नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रभात दर्शन न्यूज। यूपी में ईडी ने 248 करोड़ रुपए के रियलिटी घोटाले में कराई छापेमारी। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संपत्ति संबंधी घोटाला उजागर हुआ है। प्रधान एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने आज एक स्थानीय रियल एस्टेट समूह के कई ठिकानों पर छापे मारे। यह जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत हो रही है। आरोपियों पर 248 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतों के अनुसार यह समूह खरीदारों को वादे किए गए आवासीय और वाणिज्यिक प्रोजेक्ट्स समय पर नहीं प्रदान कर सका। राज्य रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ने यह रकम अपराध से अर्जित बताई है। भ्रष्टाचार रोकने और ग्राहकों को न्याय दिलाने के लिए एजेंसी के अधिकारी अब संपत्ति जब्ती और सबूत एकत्रित करने में जुटे हैं, बशर्ते कि इनके प्रमोटर हालात का सामना करने के बजाय गायब नहीं हो जाएं। उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज एक बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसका केंद्र एक नामी लेकिन विवादित रियल एस्टेट समूह था। आरोप है कि इस समूह ने साल 2017 से 2022 के बीच विभिन्न आवासीय और वाणिज्यिक प्रोजेक्ट्स के नाम पर लोगों से लगभग 248 करोड़ की भारी भरकम राशि वसूली। इन प्रोजेक्ट्स का वादा तो समय पर कब्जा देने का था, लेकिन ना तो निर्माण समय पर पूरा हुआ और ना ही खरीदारों को रिफंड मिला। छापेमारी लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद समेत 6 लोकेशनों पर एक साथ की गई। ईडी की टीमें सुबह 7 बजे पहुंची ताकि किसी तरह के दस्तावेज या डिजिटल डेटा नष्ट करने का मौका न मिले। इस दौरान कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट और संपत्ति खरीद फरोख्त से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने निवेशकों से मिली रकम को निर्माण में लगाने के बजाय शेल कंपनियों के जरिए दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया और कुछ राशि विदेश भेजी गई। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चल रही है। ईडी के अधिकारियों के अनुसार यह घोटाला केवल वित्तीय हेराफेरी नहीं बल्कि योजनाबद्ध धोखाधड़ी है, जहां खरीदारों को नकली समय सीमा और झूठे वादों के भरोसे में रखा गया। कई पीड़ित परिवारों ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी की बचत, पीएफ की रकम, यहां तक कि लोन लेकर इन प्रोजेक्ट्स में निवेश किया, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ अधूरी इमारतें और कागज पर लिखे वादे मिले हैं। इस मामले की शुरुआत रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा की एक रिपोर्ट से हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बिल्डर ने निर्माण मानकों और तय समय सीमा का पालन नहीं किया। इसके बाद रेरा ने शिकायत ईडी और पुलिस को भेजी, जिससे यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में बदल गया। राजनीतिक हलकों में भी यह कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने इतने सालों तक इस बिल्डर पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि शिकायतें पहले से दर्ज थी। वहीं सरकार का कहना है कि जैसे ही पर्याप्त सबूत मिले, ईडी को कार्रवाई के लिए हरी झंडी दे दी गई। अब अगला कदम संपत्ति की कुर्की का है। ईडी उन फ्लैट्स, जमीनों और बैंक खातों को फ्रीज करने की तैयारी में है जो अपराध की कमाई से जुड़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोर्ट अनुमति देता है तो जब्त संपत्ति को बेचकर खरीदारों को मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और जटिल है।